Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following pairs correctly matches with the GMO genetically modified organism with its trait. हमें बताना है इनमें से जो करेक्ट पेयर कौन सा है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उसके ट्रेट के साथ हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट यूज़ होने वाला है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी फील्ड्स में जो है एप्लीकेशंस देखने को मिलती है। जो मेजर देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर हमें चारों जो स्टेटमेंट दे रखी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की उससे रिलेटेड हमें दे रखी है। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने कहा बीटी कॉटन इंक्रीज्ड, ये टॉलरेंस है। ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस टू ड्रॉट। देखो जब हम बात करते हैं बीटी कॉटन की तो बीटी कॉटन जो है एक बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और ये जो बीटी टॉक्सिन है ये बेसिकली एक तरह का इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है जो कि बीटी कॉटन को जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करके और उनसे बचाने में जो है हेल्प करता है बीटी कॉटन प्लांट को। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि जो बीटी कॉटन है यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो बीटी टॉक्सिन है वो हेल्प कर रहा है टू कंट्रोल इंसेक्टिसाइड्स, ताकि जो हमारी बीटी कॉटन वाली प्लांट है उसको बचाया जा सके। ठीक है, उसको क्या करा जा सके, बचाया जा सके। तो ड्रॉट टॉलरेंस के लिए जो है नहीं किया जाता। सेकंड कह रहा है गोल्डन राइस एनहेंस्ड विटामिन सी कंटेंट। बिल्कुल गलत बात है। जो गोल्डन राइस है उसमें जो विटामिन ए होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए एनरिच्ड राइस होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर वो कह रहा है पेस्ट रेजिस्टेंट कॉर्न इंक्रीज्ड शुगर कंटेंट। नहीं, देखो पेस्ट रेजिस्टेंट कॉर्न नाम में लिखा हुआ है कि जो कॉर्न है वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट कॉर्न होती है वो उसको क्या करती है, जो पेस्ट होते हैं उनसे क्या करती है, बचाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्टली हमें दे रहेगा हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन, यानी कि यहाँ पे जो सोयाबीन है वो जो हर्ब्स जो साइड में ग्रो कर जाते हैं, जो वीड्स वगैरह ग्रो करती है उससे टॉलरेंट बनाता है। तो अब क्या होता है, जैसे जो हर्बिसाइड्स है वो क्या करता है, जो भी हर्ब्स वगैरह होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से सोयाबीन है प्रॉपर्ली ग्रो कर पाती है। तो जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसी जो सोयाबीन होती है हर्बिसाइड टॉलरेंट सोयाबीन, इससे जो पाथवे होता है जो कि हमारी सोयाबीन क्रॉप को जो है डैमेज कर सकता है, वो पाथवे भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोयाबीन है उसका प्रोडक्शन जो है वो ईजीली हो पाता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है दैट इज़ ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।